हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 हिस्ट्री ऑफ मीडिवल इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को मीडिवल इंडिया मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट इंडिया, मीडिवल इंडिया एंड जो करंट में चल रहा है वो है ना। तो मीडिवल हो जाएगा, एंशिएंट मतलब सबसे पुराना, मीडिवल हो जाएगा बीच का सेशन है ना, और जो थर्ड होता है कौन सा, मॉडर्न पीरियड है ना। तो वो आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या होती है, उसके फिर आपके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री मतलब होता है जो पास्ट की इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ लिखा है हिस्ट्री गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, मतलब जैसे हमारा जो टाइम निकल गया है ना, जो समय निकल गया उसकी इन्फॉर्मेशन जो देगा वो क्या कहलाती है, मतलब जो हमारी उसकी इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो क्या कहलाएगी, हिस्ट्री कहलाएगी। जैसे हमने अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए है ना, तो लास्ट ईयर क्या क्या हुआ हमारे साथ, वो क्या हो गई, हमारी हिस्ट्री हो गई है ना। तो जो हमारी पास्ट की इन्फॉर्मेशन होती हैं वो क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट एक्वायर्ड इन द पास्ट, मतलब एक सीक्वेंस होता है जिसमें पास्ट के इंफॉर्मेशन होते, पास्ट के इवेंट्स होते, कुछ घटनाएं होती हैं। द स्टडी ऑफ आवर पार्ट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। जो हमारे पास्ट की स्टडी होती है वो किस चीज़ों को, मतलब हमारी हर चीज़ को समझने में और उसकी ह्यूमन लाइफ को डेवलप करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो जो हमारे पुराने घर होते थे, ठीक है, हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारे पुराने घर होते थे, हम कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो हमारा पास्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम अपने आजकल लोगों देखो कितना साइंटिस्ट ने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, डेवलपमेंट के लिए वो लगे हैं है ना। तो घर भी अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, और उसमें क्या अच्छा हो सकता है, वो क्या हो गया, ह्यूमन लाइफ का डेवलपमेंट हो गया। मतलब हम लोग अच्छा रहने के लिए और क्या क्या हो सकता है, वो हमारा डेवलपमेंट हो गया, उसकी प्रोग्रेस हो गई है ना। और जो कुछ हमारे साथ निकल गया वो हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो जो निकला हुआ है वो हमारा पास्ट है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा, और जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोग्रेस करने के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री इज़ द डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मीडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट मतलब हो गया प्रीवियस, बहुत पुराना, मीडिवल मतलब जो चल रहा है ना, और मॉडर्न जो आने वाला है। ठीक है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग पढ़ा, लेकिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सेशन वाइज, ईयर वाइज डिवाइड है। ठीक है, इसको हम प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट पीरियड, मीडिवल पीरियड। एंशिएंट पीरियड आपका चला था कब तक, 3000 BC से 700 AD तक। ठीक है, एंशिएंट पीरियड कब तक चला था, 3000 BC अप टू 700 AD। और मीडिवल पीरियड, मीडिवल मीन्स रिलेटेड टू मिडिल एज। मिडिल एज मतलब बीच का सेशन है ना, जिसमें हम मिडिल कौन होता है, जो एक पहला वाला होता है, जो लास्ट वाला होता है, उसके बीच का क्या होगा, मिडिल कहलाएगा। ठीक है, तो मीडिवल पीरियड मतलब किससे रिलेटेड हो जाएगा, मिडिल एज से रिलेटेड। मीडिवल पीरियड इंडियन स्ट्रेच फ्रॉम 700 AD टू 750 AD। जो ये जो मीडिवल पीरियड था कब से चला था, 700 AD पे एंशिएंट पीरियड फिनिश हो गया, तो यहीं से क्या शुरू हो जाएगा हमारा मीडिवल पीरियड, कब तक, 700 AD टू 1750 AD तक ये कौन सा चला था, मीडिवल पीरियड। दिस पीरियड स्टार्टेड विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ये पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था, हर्षवर्धन के मरने के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। इट एंडेड विद द डिक्लेन ऑफ माइटी मुगल एम्पायर। और इन हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद ये मुगल एम्पायर क्या हो गया था, डिक्लेन हो गया था। उसके बाद लिखा है मीडिवल पीरियड फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली मीडिवल पीरियड को भी अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखते हैं हम यहाँ पे।
तो 2 पार्ट्स हैं, मीडिवल पीरियड के भी 2 पार्ट्स हैं, अर्ली मीडिवल पीरियड और लेटर मीडिवल पीरियड, है ना। अर्ली मतलब पहले वाला और बाद वाला। अब मीडिवल पीरियड के अर्ली मीडिवल पीरियड 700 AD से 1200 AD तक चला और लेटर मीडिवल पीरियड 1200 AD से 1750 AD तक चला। ठीक है, अर्ली मीडिवल पीरियड में क्या था? अब अर्ली मीडिवल पीरियड में नॉर्थ की किंगडम के बारे में और साउथ इंडिया के बारे में बताया गया। लेटर मीडिवल पीरियड में दिल्ली सुल्तान एंड मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया। तो दोनों में नॉर्थ एंड साउथ के पीरियड को इंक्लूड किया गया, जिसमें बहमानी एम्पायर था और विजयनगर किंगडम था। ठीक है, इसमें तुर्क और अफगान वगैरह के भी मराठा किंग्स और सिख्स के बारे में बताया गया। सिख जो लोग होते हैं उनके बारे में सारा कुछ था। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियड आ जाएगा कब से? 1750 AD से कब तक आ गया? 21st सेंचुरी AD तक, है ना। 21वीं सदी जो हमारी अभी चल रही है वो कौन सा पीरियड चल रहा है? मॉडर्न पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो ये कब तक था? 1750 AD से चालू हो गया था, कब तक? 25th सेंचुरी तक। द पीरियड बिटवीन 1750 AD to 1947 AD is called the British period. It is marked by the colonial rule. कॉलोनियल रूल में लिखा गया है कि जो 1947 जो था, मतलब जब हम ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो कब हम आज़ाद हुए? 1947। तब उसे कौन सा पीरियड बुलाया गया? ब्रिटिश पीरियड बुलाया गया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड कब तक चल रहा था? 1750 AD से 21st सेंचुरी AD तक ये हमारा मॉडर्न पीरियड है। और इसको ब्रिटिश पीरियड कब बुलाया गया? 1750 से 1947 AD तक इसे ब्रिटिश पीरियड बुलाया गया। अब इसमें कई सारे जो मीडिवल पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई वो आपको बताया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।